नमस्कार दोस्तों, मैं हूं येशी शर्मा और एग्ज़ाम लाइव चैनल में आपका स्वागत करते हुए आज हम व्यंजन संधि को पूरा करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने अनुस्वार को पूरा किया है कि अनुस्वार कब कब हो जाएगा, तो आज हम आगे चल रहे हैं। देखिए आज क्या क्या होना है। एक तो छ कब हो जाएगा, छ से होने से क्या चीज़ परिवर्तित होगी, और छ से पहले कब च हो जाएगा। आइए हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला नियम है, जब पहले पद में तो अब देखिए ये क्या है। पहला नियम ये कह रहा है कि शुरू में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तथा ऊष्म व्यंजन हो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन हो। यह है पहले पद का। और दूसरे पद में क्या हो, श हो। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये दूसरे पद में क्या है, दूसरे पद श से शुरू हो। और उसके आगे कोई भी अंतस्थ हो। अर्थात क्या है कि जो प्रथम पद है, प्रथम पद का जो अंत है वो किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तथा ऊष्म व्यंजन होना चाहिए। उसके जो दूसरा पद है, दूसरा पद की शुरुआत श से होनी चाहिए और उसके बाद में दूसरे पद में ही य व र ल अर्थात अंतस्थ व्यंजन आना चाहिए। इसका मतलब ये है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन इधर होगा, दूसरे पद में श होगा और उसके आगे ये य र व ल होगा। इस प्रकार से पद होगा। तब क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं इस नियम को। उदाहरण है तत्शिव, ये लिखा हुआ है। अब तत्शिव लिखा हुआ है, एक्चुअली क्या है, इसको अगर हम संधि करें, संधि विच्छेद करें तो ये तत् शिव है। अब देखिए ये क्या है, वर्ग का, त वर्ग का है। त वर्ग का पहली शर्त पूरी हो रही है, दूसरी शब्द पूरी हो रही है कि श है, और उसके बाद ह य व र व में व है, अंतस्थ है। तो क्या हो जाएगा, इस श को छ हो जाएगा। तो क्या बन गया, ये बन गया तत् और शिव हो गया। अब क्योंकि ये त है और ये छ है, ये च वर्ग का है, तो त को क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, और ये छ है वह तत्शिव। अर्थात श को छ कब हो जाता है, ये नियम बताता है कि हम श को कब छ कर दें। क्या हुआ, पहले झल हो, कोई भी वर्ग का पहला, दूसरा या तीसरा, चौथा, या ऊष्म व्यंजन हो, दूसरे पद के शुरुआत में श आए तथा
अंतस्थ हो, कोई सा भी अंतस्थ हो, तब हम श को छ कर देंगे। आइए हम दूसरा नियम करते हैं। दूसरा नियम कहता है यह कहता है यदि किसी पद जो है, प्रथम पद और द्वितीय पद की संधि होती है, क्योंकि तो जो प्रथम पद है किससे अंत हो? दीर्घ मात्रा से अंत हो, दीर्घ मात्रिक हो। और दूसरा पद क्या हो? दूसरा कोई भी पद आए, अर्थात छ आदि आए, तब क्या होगा? छ आदि आए। क्योंकि प्रथम पद का दीर्घ मात्रा है, तो हम दीर्घ मात्रा के बाद में तो हम क्या करेंगे? छ से पहले च का आगम कर लेंगे। तो किस प्रकार से हो जाएगा? जैसे आप देखिए, यह है लक्ष्मी छाया। असलियत में अगर हम इसको संधि विच्छेद करते हैं, तो यह है लक्ष्मी प्लस छाया। क्योंकि ये दीर्घ मात्रिक है, ये लक्ष्मी ऐसे ही लिखा हुआ है, और म में कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, और ये छाया है। तो प्रथम शर्त ये है कि दीर्घ मात्रिक हो। प्रथम शर्त ये दीर्घ मात्रा है, उसके बाद में क्या है? ये छ है। तो छ से पहले क्या कर लेंगे? हम च का आगम कर लेंगे। तो किस प्रकार से हो जाएगा? ये है लक्ष्मी और ये था छाया। हम छ से पहले च का आगम कर लेंगे, लक्ष्मी छाया। हमने 2 नियम पूरे कर लिए हैं, अर्थात पहला पद दीर्घ मात्रिक होगा, बाद वाला पद छ से शुरू होना चाहिए, तब दीर्घ मात्रा के बाद में छ से पहले हम च का आगम कर लेंगे, छ से पहले हम च ले आएंगे। तो इसका मतलब हमारा छ से पहले कब च आ जाता है, वो वाला नियम था ये। अब इसी प्रकार से छ से पहले कब च आ जाएगा, दूसरा कब आ जाएगा? यदि प्रथम पद अकारांत हो, अर्थात अ से अंत होने वाला हो, और बाद में छ आदि हो, तब क्या करेंगे? तब छ के आगे, ये तो छ रहेगा ही, और उसके आगे च आ जाएगा। देखिए एक उदाहरण से समझते हैं। ये है शिव छाया, शिव छाया लिखा है। अब देखिए ये जो है संधि विच्छेद करें यदि, तो ये 2 वर्ण हैं, एक तो है शिव और दूसरा है छाया, 2 पद हैं ये प्रथम पद है, इसमें क्या है? अ है। दूसरा ये है छ, ये अ से अंत होने वाला है, अकारांत है, बाद में छ आया है, इससे ये शर्त को पूरी कर रहा है। पहले अकारांत है, बाद में छ आया है, इन दोनों के बीच में च आ जाएगा। कैसे बनेगा? शिव और छाया, बीच में च आ जाएगा, शिव छाया। ठीक है। अब हम 2 नियम पूरे करे हैं, एक तो जिसकी मात्रा दीर्घ होगी और बाद में छ आएगा, तब छ से पहले च लिख देंगे। दूसरा यह है कि यदि पहला पद अ से अंत होने वाला हो, बाद में छ आए, तब भी हम छ से पहले च का आगम कर लेते हैं। तो अब जो है हमने छ से पहले कब च का आगम हो गया है, उसके बारे में नियम पढ़े हैं। आइए आगे पढ़ते हैं कि किस प्रकार से कुछ न को न हो जाता है। एक नियम यह है कि कब हम न को न कर देंगे। तो इसके लिए देखिए, पहले पद में यह है पहला पद और यह है दूसरा पद।
जो पहला पद का अंतिम है, पहले पद के अंत में क्या आना चाहिए? और दूसरे पद के अब देखिए, प्रथम पद के अंत में ये हो, री हो, र हो, श हो और जो है न हो। बाद वाले में न आए। पहले पद के अंत में इन चारों में से कोई हो और बाद वाले पद में न आता है, न तथा दध न, पंचम वर्ण न का, तो न को हम क्या कर देते हैं? न कर देते हैं। कब न कर देते हैं? जब प्रथम पद के अंत में री र श या न होता है। री र श, सॉरी ये न नहीं है, ये तीनों में से कोई हो, री र और श में से कोई सा हो, तब न को न कर देते हैं। अब आइए उदाहरण से समझते हैं। ये है भरण शब्द है। भरण में अगर हम तोड़ते हैं तो भर और न। अब ये क्या है? ये र है, बाद में न है। पहला बताया कि र होना चाहिए और बाद में न हो, तो पूरा शर्त कर रहा है, तब क्या करेंगे? हम न को न कर देंगे। कैसे बन गया? भरण। आइए अगला उदाहरण करते हैं, हरण। इसको भी संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाता है हर और ये हो जाता है न। ये र है और ये न है, न को न हो जाएगा, हरण। तो इस प्रकार से आज न को न किस प्रकार से होगा और छ से पहले हम कब च का आगम कर लेते हैं। आज हमारी जो व्यंजन संधि है पूरी हो गई है। अगली वीडियो में हम विसर्ग संधि लेकर उपस्थित होंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।